हाला बंद करो तो लोग देखो यहाँ कह रहा है पाई कैसी संख्या है ना, क्या होगा, परिमेय, अपरिमेय, अवास्तविक। एक ऑप्शन छूट गया, इसमें से कोई नहीं है ना। पाई का मान क्या होता है? 22/7। अब पाई कैसी संख्या है? हाँ, अपरिमेय। टिक लगाएंगे, लगा कर चलेंगे फटाफट। हो गया। चलो दूसरा 0.3 पता है, रेकॉर्डिंग है ना, बार लगा हुआ है। कह रहा है का P/Q के रूप में लिखे, किसमें? P/Q के रूप में 4/5 ऐसे, इस टाइप से 6/7। ये सब संख्या क्या है? P के रूप में, Q के रूप में है, जो बटा में रहता है। क्या करेंगे इसमें? 3 बटा, है ना, जितना यथी पर रहता है अंक पर बार, उसके बदला में क्या आता है? 9। अब इधर तो कुछ अंक नहीं है, क्या करेंगे इसको बाबू? 3 से उड़ा देंगे, 3 तरीके 9। कट गया ऊपर तो क्या लिखेंगे? 1 ना, 1 बटा कितना? 3। ऑप्शन नंबर ए है। चले, निम्नलिखित में से कौन √2 का दशमलव प्रसार है? दशमलव प्रसार है। √2 का मान पूछ रहा है ना। √2 का मान कितना होता है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी 1.414। हो गया। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा है पाई का सन्निकट मान है। पाई का मान कितना होता है? हाँ, ऑप्शन नंबर चले। इसमें कह रहा है 2/3, 2/5, 3/5, 5/6। इनमें सबसे छोटा है, इनमें से सबसे छोटा कौन है? ऐसे पता नहीं चल रहा है, इसको क्या करेंगे? 2/3, इस पर 0 बैठा के चलेंगे हम लोग। कितना? 0। ये कितना है? 0 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा? सब पर ऊपर में अंश में बैठाएंगे कौन चीज? 0 बटा में कितना? 50 बटा कितना हो जाएगा? 6। अब भाग कर लो इसको 3 से, 3 छक 6 पॉइंट कुछ आएगा, है ना, 6 से प्लस 6 पॉइंट। ये पंचाव के 20 कट गया। 5 छक 6 से भाग देंगे, 6 बटे 48 होता है ना। क्या कह रहा है इसमें से सबसे छोटा कौन है?
ये 6 है, 6 से बड़ा है। ये भी 6 है, लेकिन ये पूरे 6 है, ये 6 से बड़ा है। ये 8 है, ये 4 है। कह रहा है कि सबसे छोटा कौन है? किसका मान सबसे छोटा हुआ? हाँ, 2/5 किस ऑप्शन में है? 2/, ऑप्शन नंबर डी। हो गया। इसमें क्या है? छठा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 3/4, 4/5, 2/3, 7/10। इनमें से सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा बताना है अपनी, है ना? ठीक उसी प्रकार से इसमें बैठा लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा? 0 बैठाएंगे तो 30 हो जाएगा ना। 40/20/, 70/10। अब भाग कर लो। 4×7=28, 7 पॉइंट कुछ आएगा, है ना? 5×8=40, 8 आ गया। 3×6=10। इसमें से सबसे छोटा कौन हुआ? बड़ा बताना है। सबसे बड़ा 4/5 वाला देखेंगे, है ना? ऑप्शन नंबर इसमें सबसे बड़ा ये हो जाएगा। चलो आगे 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 1/5 और 1/4 के ठीक बीच वाली संख्या है। क्या होता है इसका सूत्र? a+b/, है ना? इसी पर बैठाएंगे। बैठाओ इसको, एलसीएम ले लो। 5 और 4 के कितना हो जाएगा एलसीएम बाबू? 20। 5 से भाग करेंगे, 5 के 20 प्लस 4×5 5, 5×4 और बट्टा में किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर हो गया। चलो 8वां 32 के पावर ब्रैकेट में 3/5 कह रहा है किसके बराबर है? क्या करेंगे? 2 के पावर 2 का मतलब कितना? और 2 के पावर 3 के मतलब 8, और 2 के पावर 4 के मतलब 2 के पावर 5 बराबर 32, है ना? इतना तो आना ही चाहिए। चलो खंड करते हैं इसको, 32 को ना, ये 32 है। कह रहा है कि 5 गो है, तुम भी 5 गो हो जाओ। खंड करो। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, और पावर में कितना? 3/5। अब 2 कितना है गिन लो इसको। 2 के पावर 5, और गुना में ही कोष्ट का मतलब गुना, ब्रैकेट का मतलब 3/5 से 5 के क्या करो? 2 के पावर 3 के मतलब 8। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर
चले चलो नवा नवा क्या करना है, एक्स के मान रखना है ना। एक्स बराबर 3। चलो मान रखते हैं 2 बटा गुने एक्स के मान कितना रखना है बाबू, 3 के पावर 3 माइनस एक्स के पावर प्लस 3 गुने अब माइनस में देखो डंटा लाओ तो जरा, तो समझ में नहीं आता है। 2/3 के पावर 3 का वैल्यू 27 माइनस 3 के स्क्वायर हो गया 9 प्लस 9 माइनस में 1। इसको प्लस माइनस है यहां से हटा लो, 3 से इसको हटाओ, 3 काट दो। अब गुना कर लो आपस में, 9 दूनी 18। अब इधर कितना रह गया, कुल मिला के है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। टिक मारेंगे आगे बढ़ेंगे। हो गया, चले 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुपद एक्स के पावर 3 इंटू एक्स के स्क्वायर माइनस 4 का घात है ना। इसको आपस में क्या करेंगे बाबू, गुना करेंगे। गुना में पावर क्या होता है, जुटता है ना। एक्स के पावर इसको क्या कर देंगे, समझने के लिए ऐसे कर देंगे 3 + 2 फर्स्ट में, है ना। अब माइनस ले गुना करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, 4x के स्क्वायर होगा कि क्यू होगा, यहाँ क्यू ना है। अब यहाँ x के पावर कितना हो जाएगा, माइनस 4x के पावर 3। ये दोनों में सबसे अधिक पावर किसका है, घात बराबर क्या लिखेंगे बाबू, घात बराबर ऑप्शन नंबर बी। टिक मारेंगे आगे बढ़ेंगे। हो गया, ये हो गया है, ये ऑटोमेटिक बढ़ रहा है जी। 11 है ना। क्या है, हाला कम करो, सुनाई नहीं देता है तू लोग के स्टोरी में। चलो देख लेते हैं आगे। एक्स का मान कितना रखना है बाबू, 0 0 रखो जरा, कितना है, एक्स का मान 0, तो 0 के क्या करेंगे, क्यू माइनस में 3 गुने एक्स के मान और प्लस में 5। यहां से हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। यहां से हल करेंगे तो प्लस में, है ना। चले आगे, 12 नवंबर क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन भाग है ना। कह रहा है x + 1 से भाग देने पर एक्स के क्यूब एक्स के स्क्वायर माइनस 3x + 5 भाग देने पर शेषफल होगा। भाग देंगे और शेषफल में बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। चलो भाग देते हैं, कितना रखे बाबू, यहाँ एक्स ले गुना करो इसको,
एक्स के स्क्वायर, फिर x11 में गुना करो, कितना हो जाएगा x, माइनस माइनस यहां से उड़ा लो इसको, फिर x माइनस में x, माइनस में कितना हो जाएगा 4x, अब प्लस में 5, माइनस में 4x लाना है, माइनस में कितना रखेंगे 4, मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस 4x प्लस माइनस 4 1 जा 4, माइनस में तो प्लस में, शेष में कितना आ गया, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। चले 105 गुने कितना है बाबू 95 का गुणनफल है ना। इसको चाहेंगे गुना करेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन वैसे वही बनाना नहीं है इसको, है ना। हाँ, समीकरण द्वारा हल करना है, सर्वसामिका द्वारा। इसमें क्या करेंगे 100 प्लस 5 और 100 में से 5 के क्या कर लेंगे घटा लेंगे, 100 में से 5 गया तो 95 हो जाएगा, और 100 में 5 जोड़ देंगे तो 105, है ना। अब हल कर लो, x बराबर कितना लिखें, x बराबर 100, a बराबर 5 और b बराबर, अरे नहीं नहीं ये तो नहीं बनेगा, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा बाबू, चेंज ना है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ये तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ऐसे टूट जाएगा, है ना। गुना कर लो, एगो प्लस में एगो माइनस में, किसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ए बोलेंगे 100 के और बी 5 के, कर दो 100 के होल स्क्वायर और माइनस में 5 के होल स्क्वायर, 100 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 पर 4 0, घटाओ जरा इसको, कितना आ रहा है बाबू, ऑप्शन नंबर हो गया। चलो आगे 14 नंबर क्वेश्चन कितना है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, कह रहा है कि तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के गुणनखंड है ना, इसका सूत्र होता है, कह रहा है यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर, ऑप्शन नंबर बी, क्या लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, सीधे सीधे परीक्षा में पूछा जाता है, सब लेकिन मार के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूसरा में, इसको पता नहीं रहेगा। चले क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है 6√5 को 2√5 से गुना करने पर क्या होगा, है ना। 6√5 को 2 रूट कितना से 5 से,
चलो अंक से अंक में गुना करो, ऊपर ऊपर। 6 दूनी 12 गुने, रूट से रूट में गुना करो। 50 25, 12 गुने 25 के वर्गमूल 12 25। ऑप्शन नंबर चले आगे। 16 नंबर, इसमें कह रहा है 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5 को गुना करने पर मान होगा। क्या मान होगा, है ना? गुना करो 5 से 5 में, 5 5 जा कितना 25 ना, और प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा? रूट से रूट 5 से रूट 5 में गुना करो। 25 माइनस 25 के वर्गमूल कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी। 4 गो और आ गया ना। चले आगे। 17 नंबर, 64 के पावर 1/2, है ना? हल करो। ये कितना आया? यहाँ 2, ये 2 के टर्म में लाना है ना। हाँ, ऐसा 2 फैक्टर तोड़ेंगे कि इसके 2 के टर्म में आ जाए। 1/2, 8 कितना हो गया? 8 के पावर 2 गुने 1/2, 2 से 2 कट गया। 8 के पावर 1 बराबर ऑप्शन नंबर खाली बी ही आ रहा है का? ज्यादा लगता है कि बी आ रहा है ना। चले आगे। 18 नंबर, 125 के पावर 1/3 का मान ज्ञात करें। इसको कई के टर्म में तोड़ेंगे? 5 गुने 5 गुने 5, पावर में 1/3। 5 कै गो? 5 के पावर 3 गुने 1/3, 3 से 3 खत्म। 5 के पावर 1 बराबर ऑप्शन नंबर। अच्छा, अब ये आ गया, अब चेंज हुआ है ना। आगे चला जाए। चलो 19 नंबर, क्या कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन? रूट 27 और हाँ जोड़े, है ना। यहाँ समझो, हाला कम करो जरा। 27 के वर्गमूल कितना होता है रूट में? इसे सिखाया गया है ना। 3 तरीके 9 9 जब सिखाया गया है जोड़ा लगता है उसको वर्गमूल निकलता है। जोड़ा लगा 3 के और इसको जोड़ा नहीं लगा तो क्या जाएगा रूट में। तो 27 के वर्गमूल कितना हो गया, है ना। 27 के वर्गमूल आ गया कितना बाबू? 3√3। और जोड़ने के लिए कह रहा है तो जोड़ के चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ दिया है 3, है ना। 3√12 के इधर तोड़ेंगे।
तोड़ो जरा। 3 तो बाहर पहले ही से है, अब 12 के तोड़ेंगे। क्या होता है? 2 दूनी 4 और 4 तिहाई के 12। जोड़ा कह के लगा? 2 के। समझना ध्यान से। बाहर क्या आएगा? 2 के 3, 2 2 आएगा। और जेल में क्या जाएगा? 3। अब आपस में गुना करो। 3 दूनी 6 रूट 3। कितना क्या आया? अब यहां बैठा लेंगे इसको। 3 रूट 12 के मान आ गया 6 रूट 6 रूट कितना बाबू? 3, है ना? अब आपस में ही दोनों के क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 3 + 6। अब रूट में कितना लगा देंगे? 3। बात करने आई है, यहां समझने आई है। 6 और 3 9 रूट 3। ऑप्शन नंबर बी 9 रूट 3। चलो लास्ट क्वेश्चन हो गया। उतारल हुआ? चलो लास्ट है। क्या निकालना है? 100 - 9 एक्स स्क्वायर का गुणनखंड होगा। 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। क्या करेंगे? तोड़ देंगे इसको, है ना? ए स्क्वायर माइनस, हाँ, कितना के स्क्वायर करेंगे कि 9x स्क्वायर हो जाए? 3 के। 10 के स्क्वायर करेंगे तो ना 10 दही 100 होगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब कर लो, बैठाओ। 10 + 3x और 10 माइनस 3x। ऑप्शन नंबर गुणनखंड होगा। कौन हो रहा है जी? तो गड़बड़ दे दिया है ऑप्शन में। तब तो इसे तो गड़बड़ है ना। यहाँ ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए और, हाँ, एक ऑप्शन दे के दूसर का पूछा रहता तब ठीक रहता। ए और बी दोनों हो जाएगा। यहाँ यहाँ ऑप्शन टिक मारेंगे ए और बी। हो गया? यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।